वीडियो लाइक जरूर कर लीजिए और ऐसे वीडियो लगातार फ्री में पाने के लिए चैनल को तुरंत सब्सक्राइब कर लीजिए और बेल आइकन को जरूर टैप कर लीजिए ताकि आगे भी सारे वीडियो आपको मिलते रहे। यूट्यूब में फॉलो करते हैं तो प्लीज ये वाला फ्री टेलीग्राम चैनल जरूर ज्वाइन कर लीजिएगा। सारे नोटिफिकेशन सारे अपडेट यहीं पे आते हैं, ध्यान रखिए। हेलो दोस्तों, एग्जाम प्रिपरेशन के यूट्यूब चैनल पर मैं प्रियंका एक बार फिर से आप सभी का बहुत बहुत स्वागत करती हूं। हम लोग कवर कर रहे थे सेंट्रल गवर्नमेंट की मोस्ट इंपॉर्टेंट 200 MCQs की सीरीज, जिसमें सेंट्रल गवर्नमेंट की जो भी स्कीम्स हैं, प्रोग्राम्स हैं, मिशन है, वो सारे कवर किए गए हैं। ये जो क्लास चल रही है वो RO री एग्ज़ाम जो आपका होना है उसके लिए इम्पॉर्टेंट है। साथ में UP PCS का जो भी बच्चे एग्ज़ाम देने वाले हैं उनके लिए भी उतनी इम्पॉर्टेंट क्लास है। काफ़ी क्वेश्चंस मैं करवा चुकी हूँ, आज उसी को कंटिन्यू करने वाली हूँ। आपको क्या करना है, ये रात को 9 बजे क्लास आती है, इसको फॉलो करते रहिए। साथ में जो मॉक टेस्ट चल रहे हैं RO के, इसके बाद फिर कंटिन्यू हो जाएंगे, वो भी देखते रहिए। और इससे पहले जो दोपहर 1 बजे वाली क्लास आ रही है उसको भी फॉलो करते रहिए। जो भी बच्चे स्टडी मटेरियल परचेज करना चाहते हैं, एक साथ आप पूरा कोर्स ज्वाइन करना चाहते हैं, जहाँ पर आपको सारी वीडियो रिकॉर्डेड क्लासेस मिल जाएंगी और आपको डेली प्रैक्टिस कराई जा रही है। टेस्ट सीरीज फुल लेंथ मॉक टेस्ट मिलेंगे, जैसे कि मैंने कुछ कराए हुए हैं, वो सारे टेस्ट आपको एक साथ मिल जाएंगे और सब्जेक्ट वाइज भी टेस्ट मिल जाएंगे। हर सब्जेक्ट के लगभग 1500 क्वेश्चन आपको कराए गए हैं, जिससे आप एग्जाम ओरिएंटेड क्वेश्चन सॉल्व करेंगे तो आसानी से एग्जाम टाइम में आपको दिक्कत नहीं होगी, वहीं से प्रश्न मिल जाएंगे और या उन्हीं टाइप के प्रश्न होंगे जिससे आप आसानी से क्वालिफाई कर पाएंगे। तो ये नंबर्स आपके सामने दिए गए हैं, पे कॉल या मैसेज करके आप इन्फॉर्मेशन ले सकते हैं। कोर्स से रिलेटेड सारी जानकारी नंबर्स पे आपको दे दी जाएगी, फिर आप अपना कोर्स ज्वाइन कर पाएंगे। या फिर आप गूगल प्ले स्टोर से स्टडी फॉर सिविल सर्विसेज का ऐप डाउनलोड कीजिए, यहाँ से कूपन कोड है, अप्लाई करेंगे आपको डिस्काउंट भी मिल जाएगा। तो आपके कोर्स से रिलेटेड छोटी सी जानकारी मैंने दी है। जो भी बच्चे मेरे साथ जो फुल लेंथ मॉक टेस्ट है सॉल्व कर चुके हैं, उन्हें पता है उस टेस्ट सीरीज की इंपॉर्टेंस कितनी है। वैसे ही आपको फुल लेंथ मॉक टेस्ट सारे मिल जाएंगे, उनकी PDF भी मिल जाएगी, तो आसानी से आप रख करके सॉल्व करके और उनके एक्सप्लेनेशन भी देख पाएंगे। चलिए आज की क्लास स्टार्ट करते हैं। कोई डाउट है, कोई कंफ्यूजन है, कोई इन्फॉर्मेशन चाहिए, आप कमेंट कीजिए, मैं आपको जानकारी प्रोवाइड कर दूंगी। आज गवर्नमेंट स्कीम्स की जो 200 MCQs हैं वो कंप्लीट हो जाएंगे। तो 181 क्वेश्चन देखिए, निम्न में से कौन सा सुमेलित नहीं है। तो योजना दी गई है, उसके मंत्रालय दिए गए हैं। ऑप्शन ए है PM डिवाइन योजना, ये पूर्वोत्तर क्षेत्र विकास मंत्रालय के अंतर्गत है। युवा 2.0 योजना, ये युवा मामले और खेल मंत्रालय के द्वारा शुरू की गई। सी है प्रधानमंत्री आदि आदर्श ग्राम योजना, जनजातीय कार्य मंत्रालय के द्वारा। और डी है नमस्ते योजना, सामाजिक न्याय और अधिकारिता मंत्रालय और आवास व शहरी मामलों के मंत्रालय द्वारा शुरू की गई हैं। इनमें से बताना है कौन सी ऐसी योजना है जिनका मंत्रालय हमें गलत दिया गया है। सारे ऑप्शंस आपके सामने हैं, देखिए। चलिए इसका राइट आंसर देख लीजिए, ऑप्शन बी हो जाएगा। युवा योजना जो है वो आवास और शहरी मंत्रालय के अंतर्गत आती है और ये युवा मामले और खेल मंत्रालय गलत दिया गया है, ठीक है। तो यहाँ पर ऑप्शन बी करेक्ट होगा, बाकी सारे करेक्ट हैं। तो युवा 2.0 योजना हो गई आवास और शहरी मामलों के मंत्रालय। अगला प्रश्न देखिए, निर्माण श्रमिकों के कौशल विकास के संवर्धन हेतु जो राष्ट्रीय पहल है निपुण, इसको आवास और शहरी कार्य मंत्रालय द्वारा कब शुरू किया गया। तो पहले आपको यही याद रखना है, जो निपुण है ये आवास और शहरी कार्य मंत्रालय के द्वारा शुरू की गई है। कब शुरू की गई, 2022, 2021, 2019 या फिर 2018। इसका करेक्ट आंसर हो जाएगा ऑप्शन ए 2022 में। नेक्स्ट क्वेश्चन है, केंद्रीय मंत्रिमंडल द्वारा अग्निपथ योजना को मंजूरी कब दी गई थी। 26 जनवरी 2022 को, 15 अगस्त 2022 को, 14 जून 2022 या फिर 1 जनवरी 2022 को। इसका करेक्ट आंसर होगा ऑप्शन सी, 14 जून 2022 को केंद्रीय मंत्रिमंडल के द्वारा अग्निपथ योजना शुरू की गई। अगला प्रश्न देखिए, निम्नलिखित में से कौन सा सुमेलित नहीं है। एक तरफ योजना है, दूसरी तरफ उनके मंत्रालय दिए गए हैं। तो देखिए सबसे पहला दिया गया मिशन वात्सल्य योजना, 2009-10 में शुरू की गई ये योजना है, महिला और बाल विकास मंत्रालय के अंतर्गत। बी है हर घर दस्तक 2.0 अभियान, स्वास्थ्य मंत्रालय के अंतर्गत। नमो ड्रोन दीदी योजना, महिला और बाल विकास मंत्रालय। डी है प्रोजेक्ट उद्भव रक्षा मंत्रालय के अंतर्गत। इसका राइट आंसर होगा ऑप्शन सी, नमो ड्रोन दीदी योजना, ये किसान कल्याण मंत्रालय के अंतर्गत आती है, कृषि एवं किसान कल्याण मंत्रालय। ऑप्शन सी करेक्ट होगा, बाकी सारे सही दिए गए हैं। अब इस प्रश्न में बताना है निम्न में से कौन सा सुमेलित है, योजना और मंत्रालय दिए गए हैं। तो पहली अश्वस निधि परियोजना, अश्वस निधि परियोजना महिला और बाल विकास मंत्रालय के अंतर्गत।
नेक्स्ट है आयुष्मान भव अभियान, स्वास्थ्य और परिवार कल्याण मंत्रालय। सी है पीएम ई बस सेवा योजना, जो कि आवास और शहरी मामलों के मंत्रालय से संबंधित है। और ऑप्शन डी है सारे करेक्ट हैं। इसका राइट आंसर हो जाएगा ऑप्शन डी, उपरोक्त सभी सही दिए गए हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन है वित्त मंत्रालय द्वारा विवाद से विश्वास 2 योजना को निम्न में से किस समस्या के समाधान के लिए प्रारंभ किया गया है। ऑप्शन ए है सरकार और सरकारी उपक्रमों के लंबित अनुबंधात्मक विवादों के प्रभावी निपटान के लिए। बी है केंद्र सरकार और राज्यों के बीच जीएसटी कर संग्रह के समुचित वितरण के लिए। सी है विभिन्न राज्यों के बीच होने वाले व्यापार में कर की दरों को संतुलित करने के लिए। और ऑप्शन डी राज्यों तथा केंद्र के बीच आर्थिक विवादों के निस्तारण हेतु। इसका करेक्ट आंसर होगा ऑप्शन ए। तो विवाद से विश्वास 2 योजना सरकार और सरकारी उपक्रमों के लंबित जो अनुबंधात्मक विवाद हैं उनके प्रभावी निपटान के लिए है। अगला प्रश्न है स्वास्थ्य और परिवार कल्याण मंत्रालय द्वारा संचालित राष्ट्रीय सिकल सेल एनीमिया उन्मूलन मिशन, जिसका लक्ष्य क्या है 2047 तक सिकल सेल एनीमिया को समाप्त करना है। और 1 जुलाई 2023 को मध्य प्रदेश के निम्नलिखित में से किस जगह से शुरू किया गया था। उज्जैन, भोपाल, शहडोल या फिर इंदौर। इसका करेक्ट आंसर होगा ऑप्शन सी, क्योंकि जीएस की भी क्लास होती है इस चैनल पर, तो मैं बताऊंगी जो सिकल सेल एनीमिया है इसमें क्या होता है कि जो आरबीसीज हैं वैसे तो राउंड शेप की होती है, लेकिन सिकल सेल एनीमिया में इनका शेप सिकल का जैसे हो जाता है। मतलब जिसे आप हंसिया बोलते हो, गांव में देखा होगा एक यंत्र होता है, एक उपकरण होता है, हंसिया बोलते हैं, वही है ये सिकल। तो उसका शेप ले लेता है और इसकी जो ऑक्सीजन वहन करने की क्षमता है बहुत कम हो जाती है। ऐसे जो पेशेंट होते हैं बहुत जल्दी बेहोश हो जाते हैं, सांस लेने में दिक्कत होने लगती है। तो ये इसके जो लक्षण हैं वो मैंने बता दिए हैं। तो इसी को कम करना है, सिकल सेल एनीमिया का उन्मूलन मिशन है। 2047 तक हम भारत से इसको खत्म कर देंगे और इसे 1 जुलाई 2023 को शहडोल से शुरू किया गया। अगला प्रश्न है महिलाओं के लिए नई स्वर्णिम योजना के संबंध में असत्य कथन कौन सा है। ऑप्शन ये ए है या वित्त मंत्रालय द्वारा महिलाओं के आर्थिक सशक्तिकरण के लिए लॉन्च की गई है। बी है यह एक सावधि ऋण योजना है। सी है पिछड़े वर्ग की महिलाएं जो अपना खुद का छोटा व्यवसाय शुरू करना चाहती हैं वे इस योजना के तहत 2 लाख तक का ऋण और 5% ब्याज दर प्राप्त कर सकती हैं। ऑप्शन डी है यह योजना राष्ट्रीय पिछड़ा वर्ग वित्त और विकास निगम जो कि NBCFDC है इसके द्वारा कार्यान्वित की जा रही है। इसमें जो सत्य कथन है वो ऑप्शन ए है, बाकी सारे कथन सही दिए गए हैं किसके अंतर्गत, तो जो स्वर्णिम योजना है। 189 क्वेश्चन है विज्ञान और प्रौद्योगिकी मंत्रालय द्वारा जम्मू कश्मीर में 23 जुलाई 2023 से भारत की पहली कौन से मिशन का संचालन शुरू हुआ है, ये पूछा गया है। ऑप्शन ए नेशनल क्वांटम मिशन, ऑप्शन बी है कैनबिस मेडिसिन प्रोजेक्ट, ऑप्शन सी अमृत भारत स्टेशन स्कीम, सी है नेशन वाइड कैंपेन सर्व दवा सेवन। ठीक है, इसका राइट आंसर देखिए क्या हो जाएगा, ऑप्शन बी कैनबिस मेडिसिन परियोजना की शुरुआत की गई है। अगला प्रश्न देखिए स्वास्थ्य और परिवार कल्याण मंत्रालय द्वारा राष्ट्रव्यापी अभियान सर्व दवा सेवन निम्न में से किस बीमारी से लड़ने के लिए शुरू किया गया है। टीबी, फाइलेरिया, टाइफाइड या फिर मलेरिया। इसका राइट आंसर हो जाएगा ऑप्शन बी फाइलेरिया। ठीक है, राइट आंसर क्या है, फाइलेरिया। अगला प्रश्न बहुत इंपॉर्टेंट है क्योंकि आपसे बीमारी और उनके उन्मूलन वर्ष अक्सर करके एग्जाम में पूछे जाते हैं। टीबी का 2025 दिया गया है, फाइलेरिया का 2027, सिकल सेल एनीमिया का 2047 है और मलेरिया का 2030 है। अभी आपने मेरे साथ पढ़ा था कि सिकल सेल 2047 तक खत्म करना है, टीबी भी याद कर लीजिए 2025 तक, और ये टारगेट फाइलेरिया का 2027, मलेरिया का 2030 है। ऑप्शन डी हो जाएगा, सारे करेक्ट दिए गए हैं। 192 क्वेश्चन है 27 जुलाई 2023 को प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी ने राजस्थान के किस क्षेत्र में यूरिया गोल्ड सल्फर लेपित यूरिया की एक नई किस्म है इसको लॉन्च किया है। तो झुंझुनू, सीकर, बाड़मेर या फिर कोटा। तो ये राजस्थान का सीकर क्षेत्र है। 193 क्वेश्चन है ग्राहकों को विभिन्न बैंकिंग जरूरतों को पूरा करने के लिए 2 जून 2023 को प्रोजेक्ट कुबेर निम्न में से किस बैंक के द्वारा लॉन्च किया गया है। तो भारतीय स्टेट बैंक है, HDFC बैंक है, ICICI बैंक है, देना बैंक है। इसका करेक्ट आंसर होगा ऑप्शन ए भारतीय स्टेट बैंक होगा। अगला प्रश्न देखिए 7 जून 2023 को अमृत जनरेशन अभियान का शुभारंभ मेटा और निम्न में से किसके सहयोग से किया गया। ऑप्शन ए स्वास्थ्य और परिवार कल्याण मंत्रालय, ऑप्शन बी सामाजिक न्याय और अधिकारिता मंत्रालय, ऑप्शन सी है शिक्षा मंत्रालय और ऑप्शन डी है
महिला और बाल विकास मंत्रालय। इसका करेक्ट आंसर हो जाएगा, ये जो अमृत जनरेशन अभियान है ये महिला और बाल विकास मंत्रालय के सहयोग से शुभारंभ किया गया मेटा के साथ। ठीक है, इसका मेटा के साथ क्या हुआ है, इसके सहयोग से ये अभियान शुरू हो पाया है। 195 क्वेश्चन है, प्रारंभिक बचपन की देखभाल और शिक्षा पर ध्यान केंद्रित करने की महत्वपूर्णता को उजागर करने के उद्देश्य से शुरू किए गए पोषण भी पढ़ाई भी कार्यक्रम को निम्न में से किस मंत्रालय द्वारा मई 2023 में लॉन्च किया गया। ऑप्शन ए है महिला और बाल विकास मंत्रालय, ऑप्शन बी स्वास्थ्य और परिवार कल्याण मंत्रालय, ऑप्शन सी है शिक्षा मंत्रालय और ऑप्शन डी विज्ञान और प्रौद्योगिकी मंत्रालय। इसका राइट आंसर होगा ऑप्शन ए महिला और बाल विकास मंत्रालय। 196 क्वेश्चन है, भारत में प्रत्येक लड़की और महिला को वित्तीय सुरक्षा उपलब्ध कराने के उद्देश्य से 2 साल की वैधता के साथ महिला सम्मान बचत प्रमाण पत्र योजना 1 अप्रैल 2023 से निम्न में से किस केंद्रीय मंत्रालय द्वारा शुरू किया गया है। ऑप्शन ए महिला और बाल विकास मंत्रालय, ऑप्शन बी वित्त मंत्रालय, ऑप्शन सी है स्वास्थ्य और परिवार कल्याण मंत्रालय या फिर ऑप्शन डी सामाजिक न्याय और अधिकारिता मंत्रालय। इसका राइट आंसर होगा ऑप्शन बी मिनिस्ट्री ऑफ फाइनेंस या फिर वित्त मंत्रालय के द्वारा। 197 क्वेश्चन ध्यान से देखिए, इसमें पूछा गया कौन सा मंत्रालय आपको सही सुमेलित नहीं दिया गया है। पहला है संगठन से समृद्धि अभियान, अप्रैल 2023 में शुरू हुआ था, ग्रामीण विकास मंत्रालय के अंतर्गत है। बी अमृत भारत स्टेशन योजना फरवरी 2023 में शुरू होती है, रेल मंत्रालय की योजना है। सी राष्ट्रीय रेबीज नियंत्रण कार्यक्रम मार्च 2023 में शुरू हुई, स्वास्थ्य मंत्रालय की योजना है। डी स्वामी निवेश कोष 2019 में शुरू हुई, मत्स्य पालन पशुपालन और डेयरी मंत्रालय की योजना है। इसका करेक्ट आंसर होगा ऑप्शन डी स्वामी निवेश कोष जो है 2019 में, ये जो फंड है ये जो कोष है ये वित्त मंत्रालय के अंतर्गत है, बाकी सारे सही दिए गए हैं। अगला प्रश्न है पीएम मित्र योजना से संबंधित कुछ कथन है, कौन से कथन सही है बताना है। पहला, पीएम मित्र योजना 17 मार्च 2023 को 7 राज्यों के शहरों में शुरू की गई। सेकंड, इस योजना के तहत टेक्सटाइल उद्योग के तहत चुने गए शहरों में ट्रेनिंग रिसर्च और इनोवेशन को बढ़ावा दिया जाएगा। थर्ड है, इसके अंतर्गत सरकार नए टेक्सटाइल पार्क का निर्माण किया जाएगा सरकार द्वारा। फोर्थ है, पीएम मित्र पार्क को सार्वजनिक निजी भागीदारी पीपीपी मॉडल में एक विशेष प्रयोजन वाहन एसपीवी द्वारा विकसित किया जाएगा, जिसका स्वामित्व केंद्र और राज्य सरकार के पास होगा। इसका देखिए राइट आंसर होगा ऑप्शन डी। सारे इसमें जो स्टेटमेंट हैं वो पीएम मित्र योजना के तहत सही दिए गए हैं। जो भी बच्चे इंग्लिश में देख रहे हैं उनके लिए ये इंग्लिश में क्वेश्चन अवेलेबल है। तो 199 क्वेश्चन पे आ चुके हैं हम लोग, और इसमें बताना है नवीन और नवीकरणीय ऊर्जा मंत्रालय के अंतर्गत जो पीएम सूर्य घर मुफ्त बिजली योजना है, इसके संबंध में सही कथन कौन सा है। पहला है, प्रधानमंत्री श्री नरेंद्र मोदी ने फरवरी 2023 में प्रत्येक महीने 300 यूनिट तक फ्री बिजली का लाभ देने के लिए पीएम सूर्य घर मुफ्त बिजली योजना शुरुआत की है। ऑप्शन बी है, इस योजना के तहत देश के 1 करोड़ परिवारों में सौर ऊर्जा लगाने का लक्ष्य रखा गया है। सी, मुफ्त बिजली योजना के तहत केंद्र सरकार 75,000 करोड़ रुपए का निवेश करेगी और सब्सिडी प्रदान करेगी। ऑप्शन डी है, सारे कथन सही हैं और राइट आंसर भी ऑप्शन डी ही होगा, क्योंकि पीएम सूर्य घर योजना के तहत आपको सारे स्टेटमेंट सही दिए गए हैं। अगला प्रश्न, पृथ्वी विज्ञान मंत्रालय के अंतर्गत आने वाली पृथ्वी योजना, इसको प्रधानमंत्री श्री नरेंद्र मोदी की अध्यक्षता में केंद्रीय मंत्रिमंडल ने 5 जनवरी 2023 को किस अवधि के लिए कार्यान्वयन की मंजूरी दी है। ऑप्शन ए 2024 से 29 तक, ऑप्शन बी 2021 से 2026 तक, ऑप्शन सी 2023 से 28 तक या फिर ऑप्शन डी है 2025 से 2030 तक। तो ये जो पृथ्वी योजना है ये 2021 से 2026 तक की योजना है। तो आज की सीरीज का ये लास्ट क्वेश्चन है, यहीं से आपके सारे प्रश्न जो गवर्नमेंट स्कीम से रिलेटेड हैं वो कंप्लीट होते हैं। तो ये लास्ट क्वेश्चन देख लीजिए, 24 जनवरी 2024 को भारत के गणतंत्र दिवस जो 75वां गणतंत्र दिवस है, इसके उपलक्ष्य में 1 साल तक चलने वाले अखिल भारतीय अभियान हमारा संविधान हमारा सम्मान का उद्घाटन किसने किया। नरेंद्र मोदी जी के द्वारा, अमित शाह, जगदीप धनखड़ जी या महामहिम द्रौपदी मुर्मू के द्वारा। इसका राइट आंसर होगा ऑप्शन सी, श्री जगदीप धनखड़ के द्वारा।
तो ये क्लास कंप्लीट होती है और मैं इनकी प्लेलिस्ट आपको अलग से प्रोवाइड कर दूंगी। सारे क्वेश्चंस आपको एक जगह मिल जाएंगे। तो गवर्नमेंट स्कीम्स आपके एग्जाम में पूछी जाती है, इंपॉर्टेंट है, सारी आप कवर कर लीजिए। वीडियो अच्छा लगा तो प्लीज़ लाइक जरूर कीजिए, चैनल को सब्सक्राइब कीजिए। पेड ग्रुप के लिए नंबर्स आपको प्रोवाइड किए गए हैं, इन नंबर्स पे आप कांटेक्ट कर सकते हैं। कोर्स से रिलेटेड सारी जानकारी मिल जाएगी। अगर आप मॉक टेस्ट सॉल्व करना चाहते हैं, सब्जेक्ट वाइज टेस्ट, तो आप टेस्ट सीरीज भी ज्वाइन कर सकते हैं आरओ एग्जाम के लिए, और साथ में जो यूपी पीसीएस 2025 को टारगेट कर रहे हैं उनके लिए। तो मैं मिलती हूँ ऐसे इंपॉर्टेंट क्वेश्चंस के साथ नेक्स्ट वीडियो में। तब तक के लिए धन्यवाद।